हेलो बच्चों, क्लास 10th एग्जाम प्रिपरेशन में चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से हम एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीख रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आपको एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल के क्वाड्रेंट का, वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 176 मीटर। जहां पर आपको सर्कमफ्रेंस गिवन है विच इज 176 मीटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, और उसमें भी हमें क्वाड्रेंट का मीनिंग यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल यहाँ पर अटेम्प्ट करूं और एक क्वाड्रेंट अप्लाई करूं, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो वन क्वाड्रेंट होता है वो 1/4 होता है सर्कल का। तो इस क्वेश्चन में हम, क्योंकि एमसीक्यू है, तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल भी कर सकते हैं, बट अगर आपको इसे सॉल्व करके दिखाना होगा तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल करें। उस केस में आपको एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर कैसे मिल रही है, एरिया के सेक्टर के अकॉर्डिंगली देखने के लिए मिल रही है। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हमारा एंगल क्या बन रहा है, क्योंकि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो मैंने देखा है कि यहाँ पे क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट अगर हमें अटेम्प्ट करना है, मैं यूज केस में आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और इसको आप रफ क्विक वे में कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं एमसीक्यू के केस में। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा हमें यहाँ पर गिवन पार्ट है कि सरकमफ्रेंस सर्कल का क्या है, 176 मीटर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं सरकमफ्रेंस यहाँ पर लिख देता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, दिस इज 176 मीटर। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 176 मीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा, दिस इज 2 पाई आर। तो नोट करेंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू 176 मीटर। पाई के लिए हम यहाँ पर वैल्यू देंगे 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 176, सो दैट यहाँ से मैं रेडियस को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो 176 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 से इसको करते हैं 176 को 88 टाइम्स होगा, दिस इज 4 टाइम्स। तो आपको रेडियस मिला है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 28। तो मेरे को रेडियस यहाँ पर कंफर्म हो चुका है 28 मीटर। और थीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहां पर हम मार्क करेंगे। एक्चुअली आप एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ही फाइंड आउट कर रहे हैं, और फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमने अभी भी बताया था आपको 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइड बाय 7, आर फाइंड आउट किया है विच इज 28 मल्टीप्लाई बाय 28। 90 से इसको आप डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 7 टाइम्स 28, आपको मल्टीप्लाई करना है 22 मल्टीप्लाई बाय 28, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। और फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमें 616 किसी ऑप्शन में अवेलेबल है, यस आपके पास सी ऑप्शन में यह है अवेलेबल। नाउ द क्वेश्चन इज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, आपको डिस्टेंस बताना है कि इसके टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है मिनट हैंड के, फ्रॉम 10:10 AM से 10:25 AM तक। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक क्लॉक को बना लीजिएगा, और मिनट हैंड हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आपका 10 और ये 10 वाला 10:10 AM। आफ्टर दैट ये 10:25 पर जाएगा, और इसमें हमारे पास कितना है ये लेंथ 84 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पर देखने के लिए रेडियस मिल रही है। अगर मैं इसको एज ए सर्कल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो ये मेरा पास हो जाएगा रेडियस 84 सेंटीमीटर।
मीटर। अब बात आती है कि 10:10 AM से 10:25 AM के बीच का ड्यूरेशन कितना है। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि टोटल मिनट्स ड्यूरिंग 10:10 AM टू 10:25 AM कितने होंगे यहाँ पे 15 मिनट्स। अब बात आती है कि इन 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में एंगल कितना रहा होगा, हमें उसके ऊपर वर्क करना है। तो नोटिस कीजिएगा आप, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरा मिनट हैंड इस पोजीशन पे अगेन रिपीटेड हो तो ये रिपीट होने पर कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री बनाएगा। और ये यहाँ पर रिपीट कब होगा आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर मीनिंग दैट मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट्स में उसने 360 डिग्री यहाँ पर बनाया होगा। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखेंगे कि एंगल ड्यूरिंग 60 मिनट्स इज इक्वल टू, आपका 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनेगा और एंगल ड्यूरिंग 1 मिनट इज 360 डिवाइड बाय 60, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 6 डिग्री बनाएगा। और मैंने अभी भी कैलकुलेट किया है कि 15 मिनट के लिए हमें यहाँ पर वर्क करना है। तो एंगल ड्यूरिंग 15 मिनट्स क्या होगा आपका, ये हो सकता है 15 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 90 डिग्री। मीनिंग दैट मैं यहाँ पर थीटा को फाइंड आउट कर चुका हूँ। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेरे पास थीटा अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पर आर अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इस टिप ने कितना कवर किया, मीनिंग दैट दिस वन पार्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड। यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है लेंथ ऑफ आर्क का। तो लेंथ ऑफ आर्क आपके लिए क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा आप अभी कैलकुलेट कर चुके हो, तो हमने फाइंड आउट किया ये 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 84, क्योंकि रेडियस आपका 84 था मिनट हैंड की जो हमारी लेंथ थी। इससे हम इसको 4 टाइम्स करते हैं और अगेन 4 7 टाइम्स 28 होगा। तो 4 से इसको करेंगे 21 टाइम्स, 7 से हम 21 को कर देंगे 3 टाइम्स, रिजल्ट मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके मिलेगा 132 सेंटीमीटर। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में 132 सेंटीमीटर अवेलेबल है क्या, यस। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सी को चूज करना होगा। तो इन दिस क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। मतलब आपके पास जो व्हील है जिसका डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और अगर ये रिवॉल्व करता है 132 किलोमीटर में, कितने उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करे होंगे। तो देखिएगा मैथ्स में आपको ध्यान रखना है कि यूनिट आपके पास सेम होनी चाहिए, जबकि मैं यहाँ पर यूनिट डिफर देख रहा हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर डायमीटर भी है, तो हम डायमीटर से यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो सबसे पहले है गिवन पार्ट, तो लिखते हैं डायमीटर ऑफ व्हील विच इज 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सबसे पहले रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस ऑफ व्हील होगा आपका 42 डिवाइड बाय 2 विच इज 21 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे 1 रिवॉल्यूशन का, तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो मैं वही वर्क करूंगा यहाँ पे। अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूंगा इन 1 रिवॉल्यूशन, तो लिखेंगे डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन
इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, और वो होता है हमारा 2 पाई आर। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई के लिए आप 22 डिवाइड बाय 7 और आर के लिए आप 21। 7 से आप इसको 3 टाइम्स करेंगे, रिजल्ट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपको देगा 132 सेंटीमीटर। मतलब एक चक्कर अगर आपने व्हील का लिया है तो उसमें 132 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया होगा। और टोटल डिस्टेंस कितना है तो वो देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस था हमारे पास 132 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील 132 किलोमीटर। आपको किलोमीटर से कन्वर्ट करना होगा इसको सेंटीमीटर में, तो हम करते हैं 132 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1325 टाइम्स 0, इतना सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के फॉर्मूला को भी आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगे, यहाँ पे होगा टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया गया है डिवाइड बाय जितना एक चक्कर में डिस्टेंस कवर किया जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, इसको हमने सर्कमफ्रेंस की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया था। तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 132 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय, और 1 रेवोल्यूशन था हमारे पास 132 सेंटीमीटर। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5। इतने आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे। तो फाइंड आउट करते हैं अपना ऑप्शन। तो यस, आपको यहां पर ऑप्शन बी को चूज करना। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। ये हमें गिवन पार्ट है, तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो देखते हैं, जो गिवन पार्ट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप जानते हैं होता है 2 पाई आर, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी मैं 1/2 लिखूंगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, या फिर आप साइड को अगर ए कंसिडर करते हैं तो उस केस में आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये हमारा हो जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ आपको यहां पर करना होगा r इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ए। इस 2 पाई को आप इधर ट्रांसपोज कराएंगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 टाइम्स 4, आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे और यहां पर आपको मिलेगा r इज इक्वल टू a डिवाइड बाय पाई। मतलब आप या तो a इज इक्वल टू पुट कर लें या फिर r ले लें, तो उससे आपका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखिएगा, मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले जो मुझे रेशियो फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, हमें यही फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड, और साइड को मैं यहाँ पर ए बोल चुका था, तो ए स्क्वायर हम बोलेंगे। अब देखिएगा आर आपके पास है यहाँ पर ए डिवाइड बाय पाई, मतलब मैं इस आर स्क्वायर को रिप्लेस कराऊंगा a अपॉन पाई के स्क्वायर से। तो देखिएगा यहां पर मैं करता हूं पाई, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको r को, r की वैल्यू है मेरे पास a डिवाइड बाय पाई रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय a स्क्वायर। यहां पर हम करेंगे पाई मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर एंड अगेन डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर हमें देखने के लिए मिल रहा है।
अब मैं इसको डिवाइड बाय 1 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर। रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा पाई मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। वो मैं मल्टीप्लाई बाय 1 का यूज नहीं करूंगा यहाँ पर। पाई स्क्वायर के लिए अभी मैं पाई मल्टीप्लाई बाय पाई लिख लेता हूँ और ये ए स्क्वायर है ए स्क्वायर। रीजन दैट कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में कैंसिल होता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पर होगा आपका लिए 1 डिवाइड बाय पाई, और जब आप पाई का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपको वैल्यू देता है 7 डिवाइड बाय 22। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पर होगा आपका 7:22। तो ऑप्शंस में 7:22 को चूज करना है हमें। हियर इज ऑप्शन डी। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाफ टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। ये हमें गिवन पार्ट है, तो हमें फाइंड आउट करना है रेशो एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो देखते हैं जो गिवन पार्ट है उसको नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हाफ। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r। मतलब आपको एक कंप्लीट सर्कल लेना है और उसमें दो सर्कल्स हैं, यहाँ पर मेरे पास है r और ये जिससे हमारा बना हुआ है वे है हमारे पास टू सर्कल्स, और फर्स्ट वन का रेडियस है हमारे पास r1 एंड सेकंड वन का है r2। इन दोनों का एरिया आपके इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो देखिए क्या करेंगे आप, यहां पे नोट डाउन करेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। कुछ ऐसा नोट करेंगे और देखिएगा ये है आपके पास बड़े हुए एरिया। यहाँ पे अगर आप लेंगे तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास है कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे एरिया देखिएगा, ये है आपका फर्स्ट सर्कल से रिलेटेड, तो आप लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर। सेकंड सर्कल से रिलेटेड है तो रेडियस है r2, तो पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पर मैं इन दोनों में पाई को कॉमन लूंगा और रिजल्ट दूंगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये है मेरा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को हम कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट मिलता है हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ऐसा कुछ मुझे किसी ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा था। यहाँ पर ऑप्शन डी को आपको यहाँ चूज करना होगा। तो ये एमसीक्यू भी आपका प्रीवियस एमसीक्यू की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या है आपके पास सर्कमफ्रेंस है। इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें ये भी सॉल्व करना होगा। तो यहां पर हम करेंगे, इस बार हम कर देंगे सर्कमफ्रेंस। पहले हमने जैसे एरिया का यूज किया था, तो हम करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2। अब सबसे पहले आपको जो इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात हो रही है, तो यहां पर हमारे पास रेडियस था r, कैपिटल R, तो इसके लिए मैं लिखूंगा 2 पाई r। यहां पर सर्कल 1 का जो रेडियस है वो हमारे पास है r1, तो इसके लिए सर्कमफ्रेंस यूज करेंगे 2 पाई r1। यहां पर है सर्कल 2 का जो सर्कमफ्रेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो रेडियस यहां पर है r2, उसके अकॉर्डिंगली होगा ये 2 पाई r2। अब अगेन मैं यहां पर भी 2 पाई को कॉमन लूंगा, रिमेनिंग पार्ट रहेगा हमारा r1 प्लस r2 2 पाई r। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको r इज इक्वल टू मिलेगा r1 प्लस r2 के इक्वल। तो देखते हैं r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 कहीं पर अवेलेबल है क्या, तो इसने r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r दिया है। आप ऑप्शन ए को यहाँ पर चूज कीजिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। यहाँ पे सिर्फ हमें ये गिवन पार्ट है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि सर्कल का एरिया
और स्क्वायर के एरिया में क्या रिलेशन है, क्या वे इक्वल हैं या लेस देन या फिर ग्रेटर देन। तो जो गिवन पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्वियस है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उसी को नोट कर लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे मैं स्क्वायर के साइड को ए कंसीडर करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4a और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर है होगा, तो इसमें 2 को 2, पाई को आप 22 डिवाइड बाय 7 नोट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 4a। आर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। 2 से आप इसको 2 टाइम्स देन 11 टाइम्स, तो आर आपका मिलेगा 7a डिवाइड बाय 11। यहाँ पे हमने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया 7a डिवाइड बाय 11। अब टर्न है, क्योंकि हमें एरिया के रिलेशन को फाइंड आउट करना है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो नोट करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई मल्टीप्लाई बाय आर के लिए मैं 7a डिवाइड बाय 11 का पावर 2 करूंगा। पाई को आप 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7a/11 मल्टीप्लाई बाय 7a/11 ऐसा कर लीजिए। 7 से 7 को कैंसिल आउट कर देते हैं। 11 से हम इसको 2 टाइम्स करेंगे, अभी और कुछ यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 7 2 टाइम्स होगा आपका 14a स्क्वायर डिवाइड बाय 11। आफ्टर दैट एरिया ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि स्क्वायर के एरिया से ही हमें यहाँ पर रिलेशन देखना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इनटू साइड, और साइड को हमने a कंसिडर किया था तो a स्क्वायर हम यहाँ पर बोल देंगे। अभी अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को a1 और एरिया ऑफ स्क्वायर को a2 से डिनोट कराऊं, तो a2 इक्वल टू हमारा हो जाता है a स्क्वायर। मतलब मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, दिस इज 14 डिवाइड बाय 11 a स्क्वायर, और a स्क्वायर को मैंने यहाँ पर a2 से डिनोट भी कराया हुआ है। मतलब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 11 a2। और आप नोटिस कीजिए कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसकी वैल्यू। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a1 आपका ग्रेटर देन होगा a2 से। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर दिस वन, बी। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको यहाँ पर सेमी सर्कल का रेडियस गिवन है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसमें मैं एक पॉइंट लूंगा यहाँ पर लाइक C। कुछ इस तरह से होगा C कि आपका सेंटर पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो नोटिस कीजिए कि ये पार्ट आप C से A को और C से B को ज्वाइन करा रहे हैं। दिस इज योर सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो CD आपका यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R रहेगा, और AB को आप यहाँ पर 2R बोल सकते हैं। तो मैंने कहा CD इज इक्वल टू R यूनिट एंड AB इज इक्वल टू 2 इंटू CD आप कर दीजिएगा, या फिर 2R यूनिट आप लिख सकते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एरिया। तो सिंपल, आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 multiply by base is AB and height is CD is equal to 1/2। AB के लिए आप 2R, CD के लिए आप R का यूज करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, R स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन में हम चूज करेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।